आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। अभी हम जाप के पार्टी कार्यालय हैं, जहां जाप के संस्थापक पप्पू यादव जी हैं। आइए इनसे हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बिहार ही एक है जहां नफरत और डर का कोई जगह नहीं है, जहां अदानी अंबानी सीबीआई ईडी काम नहीं करती है, जहां हम मरने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज बिहार के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है खुद के को बचाना और भारत को सेव करना। आरसीपी सिंह और जायसवाल जी दोनों हमलावर हैं। सब आरसीपी देखिए ना, खासकर को आप शिखंडी बता रहे थे। नहीं, आरसीपी जी या जायसवाल जी, मैंने तो कहा वो आरजेडी से वोट मांगने वाला वोट फॉर जायसवाल, और बाप पिता भी इनके रहे। ये कौन वेटनरी के डॉक्टर हैं, कहाँ पढ़े लिखे, भगवान जाने कौन किताब कॉपी पढ़ के, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको पहले पता करना चाहिए कि अडवाणी जी कहाँ है, अटल जी का ये हंस क्यों हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं। इनको पता करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी को आज बाला साहब ठाकरे के परिवार का क्या हश्र हुआ, उमा दीदी का क्या हश्र हुआ, नीतीश कुमार को मारने की तैयारी क्यों हुई, मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या हश्र हुआ, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या हश्र हुआ, गडकरी जी और राजनाथ सिंह आज हाशिए पर क्यों हैं। तो इनको पहले सूप बाजे तब बाजे छलनियों बाजे है, जिसका कोई अगा पगा नहीं। अब ऐसे लोग जिसका अपना कनगोजा टाइप के लोगों के बारे में आप बात करते रहते हैं, जिसका ना हड्डी ना पगा ना कुछ, और वो अनुकंपा पर कभी इधर कभी उधर। और भैया मैं तो साफ कह रहा हूँ, आरसीपी सिंह हमलावर। अब आरसीपी जी के बारे में वो देखिए, वो बेचारा आदमी है। वो कोई मतलब, एक तो इस कंट्री के किसी भी आप जो जिस लायक है उससे काम लीजिए। कोई पढ़े लिखे लोग हैं, काम लीजिए। कोई साहित्य का काम करते हैं, लीजिए। कोई कॉरपोरेट है, काम लीजिए। लेकिन कॉरपोरेट को अर्थव्यवस्था खत्म करने का तो काम नहीं लीजिएगा ना। जहां अर्थव्यवस्था आप एक जगह केंद्रित कर दीजिएगा। तो आपने एक आईएएस को, जो नौकर था, नौकरशाह का काम करता था, जो नीतीश कुमार जी जिनको अपने बच्चे की तरह पाले और जिस थाली में खाया वहीं छेद किया, जब ये नीतीश कुमार के नहीं हुए तो जिंदगी में किसी का होंगे। तो बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी जी, जिस दिन आप हटिएगा, सबसे पहला कोई पीठ में खंजर भोंकेगा तो ये भोंकेगा। जिस दिन शिखंडी टाइप के लोग तो हैं ही, ये सब है क्या, ये सब है क्या? ऐसे नेता क्या होते हैं जिनका अपना कोई चाल चरित्र चिंतन, ये कहते हैं ना कि पोल खोलेंगे, तो इनका कितना पोल है। और नेताओं का जो शराब शबाब कबाब में डूबा हुआ पोल है, ये किसी से छुपी है? ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो इसीलिए ऐसे नेता जिनका कहावत है ना, सूप बाजे तब बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना, और वो जो लालटेन अंतिम में जब डिबिया तेल बुझाता है तो भूख से न पड़ता है। तो सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का नहीं, Z+ मिल जाएगा। और अदानी और सीबीआई का थैला, ईडी का कॉर्पोरेट, और उसके बदौलत बंदूक चलाने की बात करता है ये। तो इसीलिए ऐसे ही लोग हैं, और ऐसे ही लोगों के आचरण के कारण, शिखंडियों के कारण आज राजनीति की सुचित्रता और सत्यता, और राजनीति की जो एक कभी एक सोच होता था कि विचारों के साथ रहें, तो जिसका कोई विचार नहीं, उसका कोई जात धर्म नहीं। कार्तिक सिंह फरार हैं, जो कार्तिक सिंह जी को, की पत्नी है, जो सर राजो सिंह जी की पत्नी हमेशा राजनीति करते रहे, जब मन आए तब उसका कोई इस्तेमाल करे। यदि उनको डर है तो सरकार सुरक्षा देगी, और देना चाहिए सरकार को किसी भी कीमत पर। मैं चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले उसकी सुरक्षा करे। और कार्तिक सिंह जी यदि हाईकोर्ट गए हों तो मुझे नहीं पता, उनको राइट है किसी न्यायालय जाने का। लेकिन यदि राजद को और मजबूत करना चाहते हैं तो उनको जाके न्यायालय में बेल ले लेना चाहिए, फिरार नहीं रहना चाहिए। इससे ये सवाल खड़ा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे किसी लोगों को तवज्जो ना मिले जिससे सरकार पर उंगली उठे। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए संजय जायसवाल जी और आरसीपी सिंह पर निशाना साधा, और संजय जायसवाल जी को सबसे बड़ा पलटूमार बताया, क्योंकि ये पहले राजद में थे, वोट फॉर राजद का पर्ची भी दिखाया, और इसके बाद अब बीजेपी में है, और आरसीपी सिंह को तो शिखंडी टक कह डाला। धन्यवाद।